ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टॉपर्स की क्या सीक्रेट स्ट्रैटेजी होती है, टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं कि उनका रिजल्ट इतना अच्छा आता है। ऑन दी अदर हैंड जो आप एवरेज स्टूडेंट्स होते हो या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हो, आपके उतने अच्छे नंबर क्यों नहीं आ पाते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये चीज़ बताऊंगा, क्योंकि मैं यार टॉपर्स के साथ में पढ़ चुका हूँ। ठीक है, इंडिया के दो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, एक हमारे पास में फिटजी और एक हमारे पास में रेजोनेंस कोटा वाला, राइट। सो दोनों में मेरा पढ़ने का एक्सपीरियंस है। टॉपर्स को मैंने वहां पर दोनों जगह देखा हुआ है, इंटरेक्ट किया हुआ है, तो उस बेसिस में आपको बता सकता हूं कि यार टॉपर्स क्या चीज करते हैं जिसके वजह से उनके अच्छे रिजल्ट आते हैं और हमारे जैसे बच्चों के एवरेज रिजल्ट रह जाते हैं या फिर बिलो एवरेज रह जाते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हो। ठीक है ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो एक्सक्लूसिव जेईई मेन का ट्रिक्स कोर्स है उसमें आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हो। जो हमारा ऑफर 31 अक्टूबर तक के लिए था वो हमने एक्सटेंड कर दिया है मेरे बर्थडे 28 नवंबर तक के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स टाइम मांग रहे थे, कह रहे थे कि हम नवंबर में एनरोल करेंगे, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है। आप 28 नवंबर मेरे बर्थडे तक आप इस पर एनरोल कर सकते हो। ऑफर क्या था, 2500 के कोर्स थे जो आपको 1999 राउंड फिगर 2000 में आपको अवेलेबल होंगे। साथ में इसके साथ में जो ऑफर ये था कि आपको 2022 का जो कोर्स होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो 2022 का जो कोर्स था मेगा कॉम्बो 1.0 2.0 3.0 एक्सक्लूसिव ट्रिक्स का, वो आपको फ्री में मिल रहा होगा। और 2023 के अंदर में आप साथ में एनरोल तो करोगे ही सही, तो उसका जो है कोर्स आपका नवंबर एंड से स्टार्ट होकर के पूरा आपका जो है 2023 के एग्जाम तक चलेगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी एनरोल कर रहे हैं उनको 2022 का कोर्स तुरंत मिल जा रहा है। ठीक है, आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जाओ क्लिक करो, डिटेल्स सारे पढ़ो। ठीक है, इंटेलिजेंट गेसिंग सीखना है, ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना है, स्कोर कैसे इंप्रूव करते हैं, सारी चीज सीखनी है, तो आप लोग जो इस कोर्स से सीख सकते हो। 5000 प्लस स्टूडेंट्स ने पिछले साल एनरोल किया था और इस साल भी काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं एंड बहुत तेजी से इसके अंदर में जो एडमिशन बढ़ रहे हैं। आप लोग भी जाकर के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। अब यार हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि भाई सबसे पहले मैं फिटजी में था। जब मैं 11th-12th में था तो मैं फिटजी, हालांकि मैंने बहुत बंक करे क्लासेस, मैं 20-30% ही गया होऊंगा कोचिंग, बट उस 20-30% में स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स चल रहे थे मैंने बहुत टॉपर्स के साथ में इंटरेक्ट किया। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी था वहां पर जिसकी WBJ में रैंक जो है वो 50 आई थी। ठीक है, और IIT खड़गपुर उसको मिला था। ठीक है, और उसके भी और साथ के बच्चे थे जो उसके भी फ्रेंड्स थे जिन्होंने KVPY में टॉप भी किया है, राइट। हमारे सेंटर्स में पढ़ते थे, KVPY टॉपर था, IIT खड़गपुर उन लोगों को भी मिला। बहुत सारे IITians, बहुत सारे जो अच्छे 1000 रैंक 500 रैंक वाले बच्चे थे, उनको मैंने देखा हुआ है। मेरी एक थिंकिंग उस टाइम पे बनी हुई थी कि टॉपर्स ना बहुत जल्दी आंसर करते क्लास में, तो मैं ना कोशिश करता था, कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो मैं घर से पढ़ करके जाता था, जल्दी आंसर करता था, फटाक से आंसर करता था। ये ट्रेंड मेरे को थोड़ा सा देखने को मिला था क्योंकि मैं थोड़ा अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। मैं इधर उधर जो है क्लास 10 से पढ़ने की कोशिश करता था 11th का सिलेबस। जब मैंने वहां जाकर के देखा तो मैं ना थोड़ा HC वर्मा और ये सारे चीज़ें जो पहले से कर लिया था, थोड़ा बहुत कुछ चैप्टर्स में कर लिया था एंड आई वाज ऑलवेज एमिंग फॉर बड़े बड़े बुक्स, लाइक कि ऐसा होता था कि हाँ कभी इरोडोव करेंगे, सेंगेज भी करेंगे, बालाजी भी करेंगे, अरियंत भी करेंगे, DC पांडे भी करेंगे, इस तरीके का एटीट्यूड हुआ करता था वहाँ पर ना। मैंने जिस टॉपर की मैं बात कर रहा हूँ, हिज नेम वॉज आकाश मंडल एंड ही वॉज KVPA ऑल इंडिया रैंक 1 और IIT में भी अच्छा खासा रैंक वो लाया था। सेंटर का वो टॉपर था फिटजी का, और ऑल ओवर इंडिया फिटजी में भी वो अंडर 100 रैंक लाता था। एक दिन वो आया क्लास में, उसका दूसरा बैच था, टॉप बैच था। वो आया, मेरे उस फ्रेंड से बात कर रहा था जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, एंड उस आकाश मंडल ने जो टॉपर था उसने आकर के बोला आज हमारे क्लास में, खुशी से बोला कि आज तो फ्रिक्शन में HC वर्मा कराया जा रहा है। बहुत प्राउडली बोला, खुश होके बोला। मैं बगल में बैठ के, पता मैं सोच रहा था यार HC वर्मा इतनी बड़ी बात कैसे हो गई इनके लिए, मतलब HC वर्मा तो मैं भी करता हूँ, है ना, तो इनको तो इरोडोव में खुश होना चाहिए, मेरा ये थिंकिंग था। बट उसने बोला यार फ्रिक्शन में HC वर्मा हो रहा है, तो मुझे समझ नहीं आया इतना खुशी से क्यों बोल रहा है। तो मैंने अपने उस दोस्त से पूछा कि यार HC वर्मा इतना बड़ा चीज हो गया क्या। तो उस टाइम पे मेरे को क्लियर आंसर उस टाइम पे समझ में नहीं आया था, मेरी थिंकिंग वैसी बनी हुई थी। फिर जब हो गया, मतलब 2 साल हो गया, फिर हम मैं ड्रॉप ईयर में कोटा चला गया, रेजोनेंस। वहां पर मेरा टॉप बैच था, वहां पर भी सारे टॉपर्स दिख रहे हैं जो लोग एडवांस क्वालिफाई करके आए हैं। ठीक है, मतलब मैं भी पढ़ने में ठीक था बट नॉट लाइक दोस टॉपर्स। दिमाग था बट कुछ गलतियां कर रहा था, वो आपको आज समझ में आएंगे इस वीडियो के थ्रू कि मैं क्या गलतियां कर रहा था, आप भी शायद गलतियां कर रहे होगे।
जब मैं वहां पर था तो वहां पे भी थिंकिंग मेरी ऐसी बनी हुई थी, मैं फटाक से आंसर करता था, घर से पढ़ करके जाता था, एंटिसिपेट करता था टीचर क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, फट से आंसर करता था। और आई डोंट नो हाउ टीचर ने कभी मेरे को भाव ही नहीं दिया जल्दी आंसर करने के लिए। जब रिजल्ट आता था तो मैं देखता था कि भाई टॉपर्स तो दूसरे लोग हैं। 360 का उस टाइम पे होता था जेईई मेन, कोचिंग के टेस्ट में 300 प्लस ला रहे लोग, मेरे साथ में बैठते थे, अगल बगल में लोग बैठते थे जो 300 प्लस लाते थे। तो उस टाइम पर ना मेरे को थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आई कि टॉपर्स अलग क्या करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं ना, हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक्स में बहुत अच्छा हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी इंसान अगर स्पेसिफिक टॉपिक्स पे फोकस करेगा बहुत अच्छा हो ही जाएगा। ये गलती टॉपर्स नहीं करते, वो सारे टॉपिक्स में बैलेंस्ड रहते हैं। भले ही वो किसी एक टॉपिक में आपको हरा ना पाए, लेकिन वो जब सारे टॉपिक मिक्स होंगे ना, जब पेपर लिया जाएगा और 90 क्वेश्चन आएंगे या 75 क्वेश्चन आएंगे, वहां वो आपको बीट करेंगे। किसी एक टॉपिक में हो सकता है आप उनसे फास्ट हो जाओ या ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लो, बट व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम उनकी प्रिपरेशन ऑल ओवर द सिलेबस थ्रू आउट होती है। टॉपर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इसमें कोई भेदभाव नहीं करते। हम जैसे लोग भेदभाव करते हैं। मुझे फिजिक्स बहुत पसंद था, केमिस्ट्री पसंद नहीं था। केमिस्ट्री में डब्बा गोल है, फिजिक्स में इनफैक्ट मैं हाईएस्ट भी लाया हूँ ऑल ओवर इंडिया अंडर मतलब AIR 17 रैंक आई थी मेरी, ठीक है। ऑल ओवर कोचिंग के अंदर में ऑल ओवर इंडिया जितने भी ब्रांचेस हैं, तो वो जो मेरा स्कोर था वो मेरे क्लास के टॉपर से भी अच्छा था। बट जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों कंबाइन होती है तो मैं कहीं होता हूँ और टॉपर कहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, टॉपर्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बुक सॉल्व नहीं करते। और ये चीज मैंने फिर रेजोनेंस में भी देखा वहां पर भी, कि वहां पर भी स्पेशल बैच लिया जाता था जहां पर कुछ बच्चों को बुलाया जाता था, एंड आई वाज शॉक टू सी कि वहां पर भी HC वर्मा होता था। तो मेरा जो परसेप्शन था कि यार HC वर्मा तो कुछ नहीं है, एट द एंड पता है क्या हुआ, मैं HC वर्मा कभी कंप्लीट भी नहीं कर पाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं हवा में उड़ता था। एक टॉपिक का HC वर्मा कर लिया, अब उसका सेंगेज भी करेंगे, उसका ये भी करेंगे, उसका वो भी करेंगे। एक टॉपिक में एकदम शाणे बन गए और सिलेबस पीछे रह गया, कोचिंग आगे चला गया, बाकी सब टॉपिक्स छुटे के छुटे रह गए। अगर आप कोई एक बुक को पकड़ लो और सारे चैप्टर्स उसके कंप्लीट करो, या फिर एक कोई मॉड्यूल पकड़ लो, सारे चैप्टर्स उसे कंप्लीट करो, वो एक बेटर स्ट्रैटेजी है कंपेयर टू कि आप कोई टॉपिक्स को लेकर के एकदम बहुत सारे बुक्स कर लो। ये गलती आप में से बहुत सारे बच्चे करते होंगे, जो जिनको लगता है ना कि आप में दिमाग बहुत है लेकिन आप एवरेज रह जा रहे हो, स्कोर कम आ रहा है, टॉपर्स का ज्यादा आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और टॉपर्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते, वो अपने आप को हम्बल रखते हैं। वो सारे टॉपिक्स, कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट एक जेन्युइन टॉपर की मैं बात कर रहा हूं। वो अपने आप को हम्बल रखते हैं, वो सारे टॉपिक्स पे फोकस करते हैं, होमवर्क टाइम टू टाइम करते हैं, डेली का काम डेली करते हैं, पाइलअप नहीं करते हैं अपने काम को, टीचर की बात मानते हैं, नोट्स जहां जरूरत है वहां बनाते हैं। एक सीधा सादा स्टडी जो होता है वो करते हैं, ज्यादा होशियारी मारने की कोशिश नहीं करते हैं। और यही उनका सीक्रेट है, जितने भी टॉपर्स आज तक हुए हैं और आगे भी होने वाले हैं। इसके अलावा और कुछ ब्रह्मांड में कोई सीक्रेट ऐसा नहीं है जो मैजिक हो जाए कि हाँ भाई वो टॉपर बन गए। यही चीज है, वो लोग सारे टॉपिक्स पे फोकस करते हैं, किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते, सारे सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, PYQs को कंप्लीट करते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, ये सारी चीजें और हमारे पास में एडिशनल हो जाती है, ठीक है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखो। आप भी टॉपर बन सकते हो, कोई मैजिकल चीज नहीं है, बहुत इजीली बन सकते हो मतलब। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो भी वो टॉपर्स थे उस टाइम पे, उनमें से कुछ टॉपर्स आज की डेट में पढ़ाने भी लगे हैं यूट्यूब पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में। सो आज मैं देखता हूं अपने आप को उन लोगों से कहीं बेहतर। क्यों देख पाता हूं? जस्ट बिकॉज कि हाँ मैंने इस चीज पे फोकस कर लिया, टीचिंग पे मैंने और यूट्यूब वीडियोस बनाने पे मैंने फोकस कर लिया। मैं पैशन के साथ, डेडिकेशन के साथ ये काम करता हूं, जो वो उस टाइम पे पढ़ाई में करते थे मैं नहीं करता था। यहाँ इस टाइम पे मैं यूट्यूबिंग में और इन सारी चीजों में, इन्फ्लुएंसिंग में मैं करता हूं। सो आई फाइंड माई सेल्फ अ बेटर पर्सन in this type of skills compared to them. So it is all about कि आप फोकस कैसे करते हो, आप कहीं के भी टॉपर जो है वो बन सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।